ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरराय साहिब जी की। भाई भगतू और भाई फेरू की वार्ता। भाई भक्तू गुरु घर का बड़ा अनन्य सेवक था। जब श्री गुरु हरराय जी गुरु गद्दी पर बैठे तो कुछ समय के उपरांत भक्तू जी ने प्रार्थना की, महाराज, सेवा के बिना पुरुष की आयु निष्फल जाती है, इसलिए मुझे कोई सेवा दो। गुरुजी ने हंसकर वचन किया कि अब आप बहुत वृद्ध हो गए हो, अपने मनोरंजन के लिए कोई चरखा लो। धन गुरु नानक। भक्तू जी ने कहा, महाराज, जिस तरह आपकी इच्छा है कराओ, परंतु मुझे सेवा जरूर बख्शो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गुरु के लंगर के लिए खेती करवाओ। गुरु जी का हुक्म मानकर भक्तू जी ने कर्मचारी और बेल तैयार करवाकर धरती को जोत कर बीज बो दिया और उसकी बहुत संभालना करने लगे। धन गुरु नानक। एक दिन खेत में काम करने वाले श्रमिकों ने कहा, भाई जी, हमको रोटी घी के साथ अच्छी तरह से दो, हम उत्साह के साथ और ज़्यादा काम करेंगे। अपने श्रमिकों की बात सुनकर भाई जी ने जब इधर उधर देखा तो उनको एक फेरी वाला, जो गांव में नमक, मिर्च, गुड़, घी आदि बेचता था, नजर आया। उसको बुलाकर कहा कि हमारे श्रमिकों को जितना यह रोटी के साथ खाने के लिए घी मांगे उतना दे दो। इस सारे घी का मूल्य तुम हमसे कल आकर ले लेना। तब फेरी वाले ने सब श्रमिकों को अपनी कुपी में से एक एक पली घी दे दिया। इस तरह श्रमिक बहुत प्रसन्न हो गए। फेरी वाले ने घर जाकर घी वाली कुपी, जिसमें थोड़ा सा घी बाकी बचा था, खूंटी पर टांग दी। सुबह उठकर जब कुपी को तोलकर देखने लगा कि श्रमिकों को कितना घी खिलाया गया है, जिसके पैसे भाई भक्तू से लेने हैं, तो उसने देखा कि कुपी घी से लबालब भरी हुई है। धन गुरु नानक। यह कौतुक देखकर फेरी वाले ने भाई भक्तू के पास जाकर उनके पैरों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख मानकर अपनी सेवा में लगा लो। उसकी यह श्रद्धा भरपूर प्रार्थना को सुनकर भाई भक्तू जी ने उसको गुरु जी के पास ले आए। भाई भक्तू को देखकर गुरु जी ने कहा, आओ भाई भक्तू, परोपकारी साथ किसको ले आए हो? भक्तू ने कहा, महाराज, यह प्रेमी श्रद्धा धारण करके आया है, आप इसको चरणामृत देकर अपना सिख बना लो और गुरमति का उपदेश देकर इसको निहाल करो। धन गुरु नानक। तब गुरुजी ने फेरी वाले को पूछा, तेरा नाम क्या है और काम क्या करता हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम मेरे माता पिता ने संगत रखा था और मैं नमक, घी आदि चीज़ों बेचने के लिए गांव में फेरी लगाने का काम करता हूँ। गुरुजी ने वचन किया कि तू फेरी फिरता ही हमारी शरण में आया है, इसलिए आज से तेरा नाम फेरू है। गुरुजी ने उसको अपना चरण अमृत देकर सिख बना लिया और वचन किया कि अब तुम फेरी का काम छोड़कर सतनाम का स्मरण करो और देख चलाया करो, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। धन गुरु नानक। भाई फेरू ने गुरुजी का वचन मानकर अपनी वृत्ति सतनाम के स्मरण में लगा दी और तन मन से देख की कार चलाने में लग गया। भाई फेरू जी के डेरे का नाम पिड भाई फेरू, तहसील चुनिया, लाहौर में प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह पाकिस्तान बनने से पहले
रात दिन लंगर लगा रहता था। भाई फेरू जी का कुछ और प्रसंग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मसंदों की शोध वार्ता में आएगा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।